लेकिन सर हम आपसे डरते नहीं है, आपसे प्यार करते हैं, डरते नहीं है आपसे। इमरान जी, मैं आप आपकी लोग तरह क्या का जान आदमी ले हूँ। लेंगे ज्यादा, डरते नहीं है आपसे, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ। मैं क्या कर आपकी लेंगे तरह का आप लोग, आदमी जान से मार देखें, देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को तो मुझे डरते नहीं है सर, डरते नहीं है। तो हमें उसने मुझे ना डराया फौज ने, और मेरे साथ बदतमीजी की, और यूनिफॉर्म्ड आदमी ने की है। मुझे बड़ी इस पे मुझे सारी जिंदगी मेरे साथ पुलिस वाला ऐसे नहीं कर सका, कोई सियासतदान नहीं कर सका जो फौजी ने किया, और मैंने हमेशा फौजी की इज्जत की है। लेकिन यार मेरे साथ क्या किया है इन्होंने, देखो यार। इमरान भी देखिए, पाकिस्तान में अगर आपने किसी फलाह इदारे के खिलाफ कोई तनकीद की तो आपका जीना हराम कर दिया जाता है। ये मैं नहीं बल्कि इमरान रियाज खान का कहना है। इमरान रियाज खान एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर भी हैं। अवाम इनको बहुत पसंद करती हैं, हर वीडियो इनकी मिलियन क्रॉस करती हैं, और अवाम में काफ़ी आजकल मकबूल भी हैं। और उसकी वजह यह है कि ब्लंटली बोलते हैं, बगैर किसी दबाव में बोलते हैं, हक बोलते हैं, साफ और आसान अल्फाज में बोलते हैं, अवाम को मुखातिब करके बोलते हैं, और जो भी हक बात होती है उसी पर वो डटे रहते हैं, चाहे क्या ही कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस ना करने पड़े हों। कल इमरान रियाज खान की एक ऑडियो जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, आई एम श्योर कि आपने भी सुनी होगी। उस ऑडियो में वो बहुत कुछ कह गए हैं। यकीन जानिए, मुझे मेरे सामने सवालों के एक अंबार को खड़ा कर दिया है। बतौर पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तान के शहरी, हमने पाकिस्तान को आखिर ऐसे नहज पर क्यों लेकर गए हैं? हम पाकिस्तान को एक नो जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं? अगर कोई सहाफ़ी खबर देता है, अगर कोई सहाफ़ी तनकीद सिर्फ इसलिए करता है कि वो उसका मकसद ही तनकीद बरा इस्लाह हो, किसी इदारे को डिग्रेड करना ना हो, किसी इदारे की तौकीर पर इज्जत का जो किसी इदारे की इज्जत की तौकीर को ख़राब ना करता हो, सिर्फ उस इदारे की भलाई के लिए अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक, अवाम की उमंगों के मुताबिक, आइन के पाबंद रहते हुए उस इदारे पर अगर तनकीद की जाए तो वो तनकीद मेरे ख्याल में कबूल होनी चाहिए, ना कि आप आगे से धमकियां और गालियों पर उतर आए। इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ? इमरान रियाज खान के साथ चूंकि जब ये रजीम चेंज हुई, आप उन चंद सहाफ़ियों में से ये शामिल है, बल्कि शुरुआत ही इनने की थी, एक अरशद शरीफ और इमरान रियाज, खासकर ये जो बड़े सहाफ़ी में इनका शुमार होता है। तो इन्हें बड़ी ब्लंटली बोला है और इनके खिलाफ काफी आवाज उठाई है। यानी एक किस्म के लिए अगर एक्टिविज्म आप इसे कहे तो वो भी बेहतर है कि इस चीज के खिलाफ वो है। उनको ये मालूम है कि ये रिजीम चेंज की एक कोशिश थी। वो इस बात पर अब भी कायम है कि ये रिजीम चेंज की अमेरिका ने कोशिश की और वो कामयाब हुए हैं, तो इस पर वो बात कर रहे थे। जब ये बात हुई तो इनको रोकने की कोशिश की, इनको धमकाने की कोशिश की, इनको कहा गया कि अपने जुबान को अपने हद में रखो, इनको गालियां तक दी गई, इनको बताया गया कि आपको बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर आपने ऐसा किया तो। लेकिन आगे से वो भी कहता है कि मैं डरूंगा नहीं, आप मुझे मार देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मुझे उठाकर लेके जाएंगे, उठाकर ले जाए, मुझे मार देंगे, मार दे मुझे। लेकिन वो डरने वाला नहीं। और इसकी ऑडियो जो मैं आपको अब से कुछ देर बाद आपको सुनवाने वाला हूं, उस ऑडियो को जरा सुनिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा भी होता है। और ये पहले हमें तो मालूम है कि पहले भी क्या होता रहा, कौन उठाता है, क्यों उठाता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, सब चीजें मालूम है। मगर खामोश अपनी जात के लिए शायद ना हो, अपने खानदान के लिए शायद ना हो, अपने पाकिस्तान के लिए खामोश हो। क्योंकि पाकिस्तान के इदारों की इज्जत हमारी इज्जत है, पाकिस्तान के इदारों की सरबराहों की इज्जत हमारी इज्जत है। मगर माजरत के साथ अगर ये हद से तजावज़ कर जाए तो यकीन जानिए फिर इसी तरीके से बात होगी, फिर ब्लंटली बात होगी, फिर यही बात होगी। इमरान रियाज को क्या धमकी अब दी गई, सुनिएगा इसको।
देखिए मैं खुद और इसके बावजूद मैंने सुने ना, अभी तक सुने ना भाई की किसी बात सुने। प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैंने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी कोई बात की इमरान जी मैं सुने, मैं करूंगा भी नहीं यार, मेरी फौज है। अरे बात सुने, देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग और चीज है। मैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हूँ बहुत पुराना। अब मैं चीजों को, मैंने भी ये चीज कोट की, मैंने आपको कॉल किया ना कि भाई ये चीज आपके नाम से चल रही है। अब इस पे कम से कम आप मेरी रिक्वेस्ट पे, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, एवरी पाकिस्तानी रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी लाइक यू एज वेल, जहां हम चीज देखेंगे। देखिए मैं सोशल मीडिया का एक बहुत पुराने, मतलब आपको बता दिया कि मेरा बहुत पुराना सोशल मीडिया से लिंक है। सर ये बंदा आप पकड़ लें जो मेरे नाम से चलाता है, इसने थोड़ा अर्सा पहले पता क्या चलाया था? हाँ इसने थोड़ा अर्सा पहले चलाया था कि, और तब भी मैंने आईएसआई को कहा था इसको पकड़ो। इन्होंने कहा था कि जनरल फैज हमीद की जगह पे आसिफ गफूर को आईएसआई का डीजी लगाने का फैसला हो चुका है। अच्छा, तो मुझे अच्छा, मैंने उस पर डिनाई दे दिया था आईएसआई के कहने के ऊपर, लेकिन मैंने इनको उस वक्त भी कहा था, ये तकरीबन 1.25 साल पुरानी बात है, मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि यार फॉर गॉड सेक, और ये बंदे पकड़ो, अल्लाह का वास्ता मेरी जान छुड़ाओ, मैं कब तक तुम लोगों की ये वो देता रहूंगा तरदीदें, और कई दफा दी हैं। उस दिन अलीम खान मेरे पीछे पड़ गया, आप मेरी भी तरदीद दें, ये आप फेक अकाउंट से, मैं कहा यार फेक अकाउंट है, मेरा है ही नहीं भाई। तो मामला ये है कि मैं कब तक देता हूँ तरदीद? आप मुझे भेज दें अभी वो स्क्रीनशॉट, मैं बता दूंगा कि यार मैंने ये खबर दी थी, फेक अकाउंट है। ये धमकियां, ये गालम गलोच, ये उनको दे जो डरते हैं भाईजान, मैं नहीं डरता वरता, उठा के ले जाए, मार दे, बेशक मार के फेंक दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए हम जुबान देते हैं, हम एक चीज को करेंगे तो कोई फौज कुछ नहीं मार सकती। हम फौज तभी उसी अगेंस्ट होती है जो एंटी स्टेट होता है। एंटी स्टेट होना जुबानी कलामी नहीं होता। इस चीज के लिए आपका एंटी स्टेट फौज बनाती है, फौज एंटी स्टेट बना। तो ये बड़ी लंबी ऑडियो है, मैं कोशिश करता कि पूरी सुनाता, लेकिन चूंकि टाइम की कमी होने की वजह से मैं आपसे चंद बातें कुछ इससे हट के करना चाहता हूं। देखिए बुनियादी तौर पर और साफ बात यह है, जो इनने बात की ना कि एंटी स्टेट कोई ऐसे नहीं बन जाता, ये बहुत सही बात है, और ये बात हम कबायलियों से ज्यादा कोई नहीं जानता कि एंटी स्टेट जब इंसान बनते हैं उसकी सर्टेन वजूहात होते हैं। या तो पहली वजह ये होती है कि उनके साथ जुल्म किया जाता है। जुल्म ऐसा किया जाता है कि प्रिटेंड ये करते हैं कि शायद ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दों का सहूलतकार है, यानी ऐसे ऐसे आप कह दीजिए कि जुर्म में उनको गिरफ्तार करते हैं कि वो एंटी स्टेट बनने पर मजबूर होता है कि वैसे भी दहशतगर्दी में डाल दिए तो चलो फिर दहशतगर्दी देखकर ही सही। तो बुनियादी तौर पर मुद्दा जो ये है, आप जब इसी तरीके से इंसान को घेरते हैं, गालियां देते हैं, उनको आप जुदकोप करते हैं, उनको आप ऐसा फील करवाते हैं कि भाई सुपीरियर हम हैं, उनको आप ये कहते हैं कि अगर आपने बात की तो हमारी जो आपकी जान है वो हमारे हाथों में है, तो सर कुछ लोग फिर पागल होते हैं, फिर वो किसी बात को समझते नहीं है, फिर वो कहते हैं मेरी जान ही तो है, एक जान ही तो है, आप वो जान ले लेंगे। अगर वो जान आप ले लेंगे तो फिर, लेकिन आप खामोश नहीं रहेंगे, वो फिर इमरान रियाज जैसे बन जाते हैं। फिर वो कहते हैं मैंने खामोश नहीं रहना, आपने अगर मारना है तो मार दीजिए, आपने अगर उठाना है तो उठा दीजिए। और ये एक नहीं, ये हजारों की तादाद में इस तरह के लोग होंगे। पीटीएम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एंटी स्टेट तक वो चले जाते हैं और इस किस्म के नारे लगाते हैं, और हमने सुना भी है, मगर उनकी में डर नाम की कोई चीज, ये डर इंसान में आखिर खत्म हो जाता है। मौत का इंसान में एक खौफ होता है ना, इंसान में ये खौफ होता है कि मैंने मर जाना है। मरना तो वैसे भी एक दिन है, बेड पे भी मर जाना है और गोली से भी मर जाना है। तो इंसान जब इस बात पर आप तैयार करते हैं कि यार आपको हम मार देंगे, तो फिर वो कहते हैं मार दे, लेकिन मारने से पहले कम से कम वो अपने दिल की भड़ास तो निकाल सकता है, और वो निकाल रहा है। तो ये तरीका नहीं है जो तरीका आप लोग अपनाते हैं, किसी को उठा दिया, किसी को धमका दिया, किसी को ये कर दिया। कौन डरेगा आज के दौर में? कौन डरेगा? ऐसे ज़हनियत पैदा हो जाए कि वैसे भी मरने को दिल चाहता है इंसान का, क्योंकि इस तरह की जिंदगी से अगर डर के मारे गुजारनी है तो उसे तो फिर इंसान क्या कर सकता है? नथिंग। कोई भी इंसान इसको नहीं चाहेगा, कोई भी इंसान इस तरफ जाएगा नहीं, कोई भी इंसान इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो एंटी स्टेट अगर बनती है, उनकी बात ठीक है कि मां के पेट से कोई एंटी स्टेट बनकर नहीं आता। सर्टेन पोजीशंस होती है जिनके बिना पर एंटी स्टेट इंसान बनता है, कुछ ऐसे पोजीशन होती है जो कि एंटी स्टेट बन जाता है, और उसमें बहुत सारी वजूहात है। रवैया सबसे बड़ा है। अगर मैं कोई बात करूं, फर्ज करें मैं ये व्लॉग बना रहा हूं, कल को मुझे ये कहा जाता है कि आपने ये व्लॉग बनाया, आपने ये बातें की है और हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या मैं रुक जाऊंगा? कोई नहीं रोकेगा यार। क्यों रोकूंगा?
मेरे दिल में भी यही आएगा ना कि मरना है तो मार दे बेशक, क्या होगा, अपनी बात तो मैं करूं। और ये जहन पैदा हो रहे हैं सर, ये जहन प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप जितना दबाने की कोशिश करते हैं वो इतना ही हावी हो जाते हैं। आप जितना ही दबाने की कोशिश करते हैं वो इतने ही ताकत से आ जाते हैं। और ये मैंने देखा है, मैंने दूसरे पीटीएम में भी देखा है, मैं सहाफियों में भी देख रहा हूं। किसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते इस तरीके से। कंट्रोल करने का हाँ एक तरीका है, आप इज्जत से बात करें, सर ये बात है मुल्क के मफाद में अगर खिलाफ है, आप समझाइए कि आपने मुल्क के मफाद के खिलाफ बात की, ये मेरे पास सबूत है सर, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और इस तरफ को देखें जरा, मुल्क के मफाद, आपके इदारे, हमारे इदारे, पाकिस्तानी अफवाज पर सबसे ज्यादा फख्र तो मैं करता हूं, मेरे लोगों ने कुर्बानी दी है। आज अगर ट्राइबल एरियाज में वो लोग सपोर्ट ना करते फौज को, कामयाब भी नहीं हो सकती थी। मगर हमने सपोर्ट किया, हमने अपने घरों को बर्बाद होते देखा, हमने अपने घरों को मस्मार होते देखा, हमने अपने लोगों को शहीद होते देखा है। वो सब चीजें हमने देखी है। किस लिए? अपनी अफवाज के लिए। मेरी अफवाज है ना, इनकी शिकस्त मेरी शिकस्त है, इनकी जीत मेरी जीत है। लेकिन पॉलिटिकल व्यूज मेरे दूसरे हो सकते हैं, उस पर अगर आप बैन लगाएंगे तो सर ये किसी काबिल कबूल ना होगा। और जो ये इमरान रियाज की बातें आपने सुनी, उससे तो एक झलक आपको नजर आ रही होगी कि अगर आपने मारना चाहता है तो मार दीजिए, मगर डरेंगे नहीं सर, अब डरेंगे नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और उन्होंने कहा कि माँ के पेट से कोई भी शख्स जो है वो एंटी स्टेट नहीं आता, एंटी स्टेट बनाए जाते हैं, और बनाने की बड़ी वजूहत भी हैं। दीजिए मुझे या नुमान खान को इजाजत। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाले लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।